अच्छा चैप्टर होगा नया स्ट्रेट लाइन, जो कि आगे इन फ्यूचर आपके हर जगह बहुत काम आएगा। और स्ट्रेट लाइन अगर नहीं पढ़ा तो आगे आप 3D में दिक्कत होगी आपको। ठीक है, ठीक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने पढ़ा एपी और जीपी के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस आपके हो गए थे 9.3 के क्वेश्चन नंबर 26 तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n may be the geometric mean between a and b. Geometric mean between a and b may be the geometric mean between a and b. तो अब देखो जरा, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी। इस तरीके का सवाल इससे पिछली एक्सरसाइज में भी था, उसमें अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी आया था। उसमें अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी आया था, इसमें ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी आया है। अब देखो जरा, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल्स टू ए बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ए बी। ऐसा क्यों होता है? ए, एम और बी, ये तीन टर्म्स हैं, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है? इसका इसमें डिवाइड दो बराबर इसका इसमें डिवाइड दो, इसका इसमें डिवाइड दो बराबर इसका इसमें डिवाइड दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एम स्क्वायर बराबर, तो एम बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए बी। एम बराबर क्या होगा, मतलब ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है? जैसे अरिथमेटिक मीन निकलता था, अरिथमेटिक मीन ये तो हो गया ज्योमेट्रिक मीन की बात, ये हो गई ज्योमेट्रिक मीन की बात। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है? इसका इसमें डिवाइड दो बराबर इसका इसमें डिवाइड दो, ठीक है। और अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है उसको देखिए। अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है कि m माइनस ए बराबर b माइनस एम। m वाले टर्म एक तरफ ले लो तो m प्लस एम बराबर b प्लस ए, तो 2m बराबर b प्लस ए, तो m बराबर b प्लस ए अपॉन 2। ठीक, तो ये आ गया ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला, और ये आ गया अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला। ठीक, अब आगे सुनिए। तो यहाँ पे उसने कहा था ये किसके बराबर है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी। तो ज्योमेट्रिक मीन मतलब अंडर रूट ए बी, अरिथमेटिक मीन होता तो ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक, तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना जरा इसके बारे में। ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू रूट ए बी को लिख सकते हैं ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2, ए की पावर n प्लस बी की पावर n। कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं है। अब क्या किया, ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए की पावर 1/2 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो ए की पावर n प्लस 1/2, बी की पावर 1/2, इसका इसमें करेंगे तो ए की पावर 1/2, बी की पावर n प्लस 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब देखना जरा, ए की पावर n प्लस 1 और ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और ए की पावर 1/2, बी की पावर n प्लस 1/2 माइनस बी की पावर n प्लस 1। मतलब ए की पावर वाले अलग ले लिए और बी की पावर वाले अलग ले लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो
इसमें ए की पावर एन प्लस वन को ये भी तो लिख सकते हैं ए की पावर एन प्लस वन बाई टू इंटू ए की पावर वन बाई टू। अब वन बाई टू वन हुआ ना, और ये वैसा ही। ऐसे ही इधर देखिए ए की पावर वन बाई टू बी की पावर एन प्लस वन बाई टू है, और इसको लिख दिया एन प्लस वन बाई टू इंटू बी की पावर वन बाई टू। अब यहां पे देखो ए की पावर एन प्लस वन बाई टू कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, एन प्लस वन बाई टू कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ए की पावर वन बाई टू माइनस बी की पावर वन बाई टू। इधर बी की पावर एन प्लस वन बाई टू कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ए की पावर वन बाई टू माइनस बी की पावर वन बाई टू। ए की पावर वन बाई टू, इससे ये कैंसिल, क्या बचा, ए की पावर एन प्लस वन बाई टू बराबर बी की पावर एन प्लस वन बाई टू, तो ए अपॉन बी की पावर एन प्लस वन बाई टू बराबर वन, तो ए अपॉन बी की पावर एन प्लस वन बाई टू बराबर ए अपॉन बी की पावर जीरो, एन प्लस वन बाई टू बराबर जीरो, एन इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू। फिर से समझ लो जरा क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या कहा था कि ये सवाल है, ये ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन है, और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब अंडर रूट ए भी होता है। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। रूट का मतलब होता है पावर एक बटा दो, तो इस पे भी पावर एक बटा दो, इस पे भी पावर एक बटा दो। इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन किया, इसका इसमें किया तो ए की पावर एन प्लस वन बाई टू बी की पावर वन बाई टू, इसका इसमें किया तो ए की पावर वन बाई टू बी की पावर एन प्लस वन बाई टू। अब देखिए ए की पावर एन प्लस वन यहां पर है, और ए की पावर ये इधर ले लिया, बी की पावर ये ऐसा है, बी की पावर एन है ना, तो ये इसको इधर ले लिया। तो अब देखो आगे क्या किया, एन प्लस वन को लिख सकते हैं एन प्लस वन बाई टू इंटू ए की पावर वन बाई टू, यहाँ पे एन प्लस वन को लिख दिया एन प्लस वन बाई टू इंटू बी की पावर वन बाई टू। आप इसमें से कॉमन ले लो, एन प्लस वन बाई ए की पावर एन प्लस वन बाई टू कॉमन ले लो तो क्या हो जाए, ए की पावर वन बाई टू माइनस बी की पावर वन बाई टू। इधर से बी की पावर एन प्लस वन बाई टू कॉमन ले लो तो ए की पावर वन बाई टू माइनस बी की पावर वन बाई टू, इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, ए की पावर एन प्लस वन बाई टू बराबर बी की पावर एन प्लस वन बाई टू, मतलब ए अपॉन बी की पावर एन प्लस वन बाई टू बराबर वन, ए अपॉन बी की पावर एन प्लस वन बाई टू बराबर ए अपॉन बी की पावर जीरो, तो एन प्लस वन बाई टू बराबर जीरो, एन बराबर माइनस वन बाई टू। बस नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर है वो उसके ज्योमेट्रिक मीन का 6 गुने के बराबर है। दैट मीन्स क्या है, लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी, ठीक है। तो उनका सम जो है ए और बी का जो सम है वो 6 टाइम इट्स ज्योमेट्रिक मीन, उसके ज्योमेट्रिक मीन के 6 गुने के बराबर है। ज्योमेट्रिक मीन अभी हमने बताया था पिछले सवाल में, रूट ए बी क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो ए प्लस बी जो है वो 6 टाइम्स इट्स ज्योमेट्रिक मीन सो दैट द नंबर आर इन द रेशियो। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ए अपॉन बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, वो किस रेशियो में होंगे, 3 प्लस टू रूट टू अपॉन 3 माइनस टू रूट टू, इस रेशियो में होंगे, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए। अब यहां पे अगर हम a प्लस बी, ठीक है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। अगर हम a माइनस बी की वैल्यू निकालें तो कैसे निकलेगी, a माइनस बी क्या होता है, आपने 10th क्लास या पिछले प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। a माइनस बी, अगर a प्लस बी और a इंटू बी गिवन हो तो a माइनस बी का फॉर्मूला होता था a माइनस बी बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही होता था। कैसे होता था इसको ही प्रूव कर देते हैं। तो a माइनस बी बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। तो ये क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या आ गया a माइनस बी। तो a माइनस बी को हम ये भी तो लिख सकते हैं, तो a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab रूट में।
ठीक है, अब हम यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू रखेंगे, क्या है 6√ab का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, √ab का स्क्वायर होगा ab, और 36 में से 4 गया तो कितना आएगा 32ab, और 32 को क्या लिख सकते हैं 16 2 या 32, 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू ab, तो ये 4 का पेयर बन गया, तो 4√2ab, 4√2 और √ab, यही तो आया। ये क्या आया a माइनस बी। यहां तक बात समझ में आई। a प्लस बी गिवन था, a माइनस बी में फॉर्मूला लगाया, क्या फॉर्मूला √a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, और उसमें वैल्यू रख दी और कैलकुलेट होके आया a माइनस बी बराबर 4√2 और √ab। अब सुनिए, हमने इसको इधर लिख दिया कि a प्लस बी क्या है और a माइनस बी क्या है, दोनों का डिवाइड दे दिया। ये 6√ab है और ये 4√2 √ab है, ठीक है। √ab से √ab कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर 3/2√2, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने शायद 10th में हमने कहीं अप्लाई भी की, उसके बारे में आप लोग जानते होंगे, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, ये पढ़ा होगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है कि यही टर्म ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, इसे हिंदी में योगांतरा अनुपात नियम भी कहते हैं, ठीक है। एक दिया a अपॉन बी बराबर 3/2 दिया, तो इसी को जाके ऐड करो ऊपर a प्लस बी, और उसी को जाके नीचे माइनस कर दो, तो इधर भी वही होगा, ऊपर जाके ऐड होगा नीचे जाके माइनस होगा, तो इसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं। मतलब वही टर्म ऊपर जाके ऐड होगा, वही पूरा नीचे आके माइनस होगा, 3 + 2/3 - 2, तो ये होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। तो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये ऊपर जाके ऐड हो जाएगा और नीचे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का है प्लस का भी हो जाएगा, मतलब वही ऊपर जाके जुड़ गया और वही नीचे आके घट गया। ऐसे इधर करेंगे, यही ऊपर जाके जुड़ गया और नीचे आके माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे b से b कैंसिल, यहाँ पे a से a कैंसिल, तो ये हो गया 2a/2b बराबर 3 + 2√2/3 - 2√2, 2 से 2 कैंसिल, a/b बराबर 3 + 2√2/3 - 2√2। यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? If a 29 तो क्वेश्चन क्या है? If a and g be arithmetic mean and geometric mean respectively given two positive numbers, मतलब let the two positive numbers is a and b, ठीक है। अब इनका अरिथमेटिक मीन a है, तो मतलब a + b/2 बराबर a है, तो a + b बराबर 2a, और ज्योमेट्रिक मीन b है, g है, ज्योमेट्रिक मीन g है, तो ab बराबर g², ठीक। अब उन्होंने कहा a और b की वैल्यू निकालो, a और b की वैल्यू निकालनी है। अब a - b क्या होगा? √a + b का होल स्क्वायर, अभी बताया ना, a + b का होल स्क्वायर -4ab, तो √a + b मतलब
2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर हो गया, और ab कितना हुआ g स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से 4 कॉमन ले लो, और कॉमन लेके बाहर लेंगे तो क्या आएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। ठीक है। अब देखो a प्लस बी क्या आया 2a, और a माइनस बी क्या आया 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 2a बराबर क्या आएगा 2a प्लस 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो a बराबर क्या आएगा a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। a की वैल्यू निकल आई। अब फिर से वही ले लो a प्लस बी बराबर 2a, और a माइनस बी बराबर 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। दोनों को घटा दो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2b बराबर 2a माइनस 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर आया। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो b बराबर a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर आया। ये b की वैल्यू, यही उन्होंने निकालने कहा था कि a और b की वैल्यू ये होंगी। फिर से समझ लो जरा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि दो कोई पॉजिटिव नंबर ले लो, उसका अरिथमेटिक मीन a है और ज्योमेट्रिक मीन g है। तो a प्लस बी अपॉन 2 बराबर a और रूट ए बी बराबर g। तो a प्लस बी बराबर 2a, ए बी बराबर जी स्क्वायर। सबसे पहले a माइनस बी निकाला, क्या होता है अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको कैलकुलेट किया, यहाँ तक आ गया। उसके बाद a प्लस बी बराबर 2a है और a माइनस बी बराबर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है। b से b कट गया तो 2a बराबर ये आ गया, तो a बराबर ये आ गया। अब फिर से अभी हमने जोड़ा था, अब इसको माइनस कर दिया तो b की वैल्यू निकल आई। कोई डाउट नहीं है? नोट कर लो। % कंपाउंडेड एनुअली, ये तो सिंपल p1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n लगा देना। ठीक है, p1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n, जैसे कंपाउंड टेस्ट वाला सवाल करते थे वैसे ही आप करेंगे, क्योंकि 1 प्लस r अपॉन 100 उसमें बढ़ता है, वही रेशियो हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ये भी सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? अरिथमेटिक मीन 8 है, ज्योमेट्रिक मीन 5 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। देखो जरा, अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? a प्लस बी अपॉन 2 होता है, तो a प्लस बी बराबर 16 हो गया। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट ए बी होता है, ए बी क्या हो गया 5 का स्क्वायर 25 हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अल्फा बीटा होता था उसमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे ए बी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे? ए बी की जगह क्या लिखेंगे? 25। बस यही आंसर है। इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। अब इसमें आप पढ़ोगे, एक तो पढ़ोगे सिग्मा एन। अब सिग्मा क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है सम। जैसे एन का मतलब क्या हुआ? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एन टर्म्स तक का सम, ये हो गया सिग्मा एन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एन का? एन एन प्लस 1 अपॉन 2। दूसरा फॉर्मूला आप पढ़ोगे इसमें सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर के टर्म्स तक का जोड़, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन स्क्वायर। तो 1/6 एन एन प्लस 1 2n प्लस 1। तीसरा क्या होता है? सिग्मा एन क्यूब। एन क्यूब का मतलब क्या हुआ? एन क्यूब टर्म्स तक का जोड़, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। तो एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, सिग्मा एन का होता है एन एन प्लस 1/2, सिग्मा एन स्क्वायर का होता है 1/6 एन एन प्लस 1 2n प्लस 1,
और सिग्मा एन क्यूब का होता है एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। नोट करिए। फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 plus डॉट डॉट डॉट। इस सीरीज का सम निकालना है, ठीक है। 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 प्लस डॉट 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 एन टाइम। तो अब देखिए इस सीरीज में एक चीज देखना आप, ये तो आपका एक बनना है टर्म 1 2 3 1 2 3, ठीक है। दूसरा टर्म क्या बनना है 2 3 4, ठीक है। तो ये 1 2 3 डॉट डॉट एन टाइम्स तक जा रही, तो ये सिग्मा एन हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया सिग्मा एन प्लस 1। ये सिग्मा एन क्योंकि एन टाइम्स तक जा रहा है, तो ये एन प्लस 1 टाइम तक जा रहा है, तो इसमें एक ही सिग्मा लगा दें एन प्लस 1, कोई दिक्कत है। तो सिग्मा एन स्क्वायर प्लस एन, सिग्मा एन स्क्वायर अलग, सिग्मा एन अलग। सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला अभी हमने बताया था 1/6 एन प्लस 1 2 एन प्लस 1। सिग्मा एन का एन प्लस 1/2, एन प्लस 1/2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा 2n प्लस 1/3 प्लस 1। तो ये क्या आया n प्लस 1/2 और 2n प्लस 1 प्लस 3/3। तो ये आया गया n प्लस 1 2n प्लस 4/6। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो n प्लस 1 n प्लस 2/6, 2 3 जा 6, तो 1/3 n प्लस 1 n प्लस 2। नोट करिए।